हम सीख रहे हैं छुटकारे के विषय में। दो चीजें सीखी हमने। छुटकारा है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, मसीह के द्वारा। नंबर दो, छुटकारा है सामर्थी लहू के द्वारा। और पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जाकर एक मनुष्य का छुटकारा किया। हालेलुया। हम सीख रहे हैं छुटकारे के विषय में। हमने सीखा छुटकारा कैसे है, पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या सीखा था पहले दिन? छुटकारा कैसे है, पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे करता है? पवित्र आत्मा के मस्से से। और आयत कौन सी थी कि मस्सा जो है वो जुए को तोड़ देता है। जुए को तोड़ना मतलब छुटकारा देना, खोल देना, आजाद कर देना। जुए को तोड़ना मतलब कहीं बंधे हैं, किसी के नीचे हैं, किसी की गुलामी में हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? छुटकारा देते हैं, आजाद करते हैं। कैसे? मस्सा जुए को तोड़ देता है। हालेलुया। फिर हमने सीखा था छुटकारा कैसे है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी लहू के द्वारा। पुराने नियम में लहू तो बहाया जा रहा था, जानवरों का पैसा लगाया जा रहा था, सोना चांदी लगाया जा रहा था, छुटकारा नहीं था। क्षमा परमेश्वर अपनी ओर से देता था, लेकिन लोग अंदर से छुटकारा नहीं पाते थे, छुटकारा नहीं होता था। तो बाइबल कहती है फिर उसने अपनी ओर से अपने पुत्र को भेजा, मेमना बनाकर, बर्रा बनाकर, जिसके लहू से संपूर्ण छुटकारा हुआ और होता है। हालेलुया। दो चीजें सीखी हमने। छुटकारा है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, मसीह के द्वारा। नंबर दो, छुटकारा है सामर्थी लहू के द्वारा। और पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जाकर एक मनुष्य का छुटकारा किया। हालेलुया। तो आज का जो वचन है, आज का जो विषय है, आज का वही टॉपिक है, छुटकारा। आज तीसरी बात है कि परमेश्वर की ओर से और कैसे छुटकारा है, और वो है यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम। सारे बोलो कौन सा है? क्या है? यीशु मसीह का नाम। आज मैं बताऊंगा यीशु मसीह के नाम के द्वारा छुटकारा है। मत्ती की इंजील 1 बाब उसका 21 आयत। वह पुत्री जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। हालेलुया। जब मरियम परमेश्वर के सामने थी तो परमेश्वर ढूंढ रहे थे किसी धार्मिक धर्मी स्त्री को, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक मुक्तिदाता को भेजना था। यीशु मसीह को क्या कहते हैं? मुक्तिदाता। सारे बोलो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुक्तिदाता। मुक्तिदाता को परमेश्वर ने भेजना था, तो मरियम को चुना गया। मरियम की सगाई यूसुफ के साथ हुई थी, जो बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। और मरियम के पास आकर एक फरिश्ता कहता है, देख परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर होगा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा, और तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम क्या रखना है? यीशु रखना। ये नाम स्वर्ग से आया है, ये नाम परमेश्वर का दिया हुआ नाम है। ये नाम परमेश्वर के फरिश्ते ने बताया है। फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं बताते। इस पृथ्वी के ऊपर नाम कौन रखता है? मां रख सकती है, पिता रख सकता है, भाई या बहन रख सकती है, या नाना या दादा रख सकते हैं, या हमारे अगुए रख सकते हैं। कोई आदरणीय व्यक्ति जिसको हम आदर देते हैं, कोई भी हो सकता है, उसका हम नाम देते हैं व्यक्ति का। हालेलुया। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनके नाम ऊपर से आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम कहां से आया है? ऊपर से आया है, स्वर्ग से रखा गया नाम है। कारण क्या है? क्योंकि उस नाम का भेद है, उस नाम का मतलब है, उस नाम का मकसद है, उस नाम में कुछ छुपा हुआ है, उसका नाम का मीनिंग है कुछ। हालेलुया। ऐसे नहीं कि जैसे हम कई बार कुछ नाम ऐसे रखते हैं जिन नामों का कोई भी मीनिंग ही नहीं होता है। कोई मंगलवार पैदा हुआ तो नाम मंगल रख दिया,
कोई बुधवार पैदा हुआ तो नाम बुद्धू रख दिया। अब लोग बुद्धू भी नाम रख देते हैं, देखो। कोई वीरवार पैदा हुआ तो वीरू रख दिया। कुछ भी नाम रख देते हैं जिनका कोई भी फायदा नहीं है, जिनका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। कुछ गांव के नाम भी ऐसे हैं, आप जाओगे हरियाणा की तरफ तो आपको गांव के नाम मिलेंगे। कुत्ते वड, गांव का क्या नाम है? कुत्ते वड। कुछ भी नाम रख देते हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम हमारे जैसे अपनी ओर से नहीं रखा गया। हालेलुया, स्वर्ग से आया हुआ नाम है। उसने कहा उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्यों? जो वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया। यीशु नाम के बिना छुटकारा नहीं है। यीशु के नाम का मीनिंग, मतलब ही छुटकारा देने वाला है। बाइबल में लिखा, प्रेरितों के काम 4 उसकी 12 आयत में, इस पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मुक्ति है, जिसके द्वारा छुटकारा है। कोई दूसरा नाम है ही नहीं। इसका मतलब छुटकारा देने के लिए लहू तो है, छुटकारा देने के लिए पवित्र आत्मा मसा तो है, लेकिन बिना नाम के छुटकारा नहीं है। कोई नाम चाहिए। हालेलुया। बिना नाम के कुछ नहीं होता। आप जब बच्चे को स्कूल में क्या करते हैं, एडमिशन दिलाते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं? आपके बच्चे का नाम क्या है? तो आप बोलोगे कोई नाम नहीं रखा जी, कोई भी नाम नहीं है। तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। काम कहां से स्टार्ट होता है? नाम से। और उससे भी पहले जब बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में अगर पैदा हुआ तो पूछते हैं, क्योंकि नाम दर्ज करवाना पड़ता है। कारपोरेशन में, नगर निगम में क्या करते हैं? नाम दर्ज करते हैं। तो पहले डॉक्टर नर्सेस पूछते हैं जल्दी नाम बताओ, क्योंकि हमने क्या करना है? लिखना है, हमने भरना है, फॉर्म भर के देना है। तो बिना नाम के कुछ भी नहीं है। स्कूल में नाम, उसके बाद कहीं भी जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबसे पहले अगर नौकरी के लिए जाएंगे या किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे या स्कूल में जब आप एग्जाम्स देंगे तो सबसे ऊपर क्या लिखना पड़ता है? अपना नाम लिखना पड़ता है। फिर उसके साथ अपने फादर का नाम लिखना पड़ता है। बिना नाम के कुछ भी नहीं होता है, बिना नाम के कुछ भी नहीं चलेगा। आज तो नाम के साथ नंबर भी चलता है, पहले तो केवल नाम ही था, आज क्या ऐड हो गया साथ में? नंबर। आज आपके नाम के साथ साथ आपका एक नंबर भी है। हालेलुया। तो ध्यान से सुनो, छुटकारा बिना नाम के नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहा यहां पर कि यीशु रखना, यीशु क्या करेगा? छुड़ाएगा। लेकिन कौन छुड़ाएगा? यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। सुनो ध्यान से, जब तक वो यीशु मसीह शरीर में पृथ्वी पर थे, कितने साल रहे हैं पृथ्वी पर? 33.5 साल, जिसमें से सेवा कितने साल किया है? 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया है परमेश्वर के राज्य का। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो शरीर में थे वो कहीं पहुंच सकते थे शरीर में। हालेलुया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शरीर में मौजूद नहीं है, शरीर में मौजूद नहीं है, तो तब क्या चलता है? उसका नाम चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में चले गए, अपना सहायक दिया पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा तो है, लेकिन पवित्र आत्मा भी शरीर में नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर को यूज करते हैं। हालेलुया, मतलब दिखते नहीं है। अब प्रभु है पवित्र आत्मा के रूप में, लेकिन दिखते आंखों से नहीं है। हालेलुया, लेकिन है। लेकिन दिखने वाला क्या है? अभी हमारे सामने ये परमेश्वर का कलाम है, हमें दिया गया, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम सुनते हैं। और उसमें बताया गया कि नाम के बिना कुछ नहीं है। और यहां पर लिखा कि नाम के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 उसका 43 वचन पढ़ दीजिए।
उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पढ़ा आपने, सुन लिया सबने? सबने सुना? एक बार फिर से पढ़ दो। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं। सब नबी, सब भविष्य वक्ता क्या करते हैं? गवाही देते हैं। क्या? कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा। आप लोगों ने विश्वास किया है, मैंने विश्वास किया। जो कोई उस पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर के सामने बिना यीशु मसीह के नाम के बिना जाकर दिखाओ। हालेलुया। स्वर्ग कैसे खुलता है? चाबी कौन सी लगती है? यीशु मसीह के नाम की। दुआ में क्या बोलते हैं आखिर में? यीशु मसीह के नाम में आमीन। बिना नाम के आमीन नहीं, वो भी अपने नाम से नहीं। अच्छा, एक बात ध्यान से सुन लो, आमीन यहोवा के नाम में नहीं है, आमीन पवित्र आत्मा के नाम में नहीं है, आमीन अपोस्टल के नाम में नहीं है, आमीन प्रोफेट के नाम में नहीं है, आमीन पास्टर के नाम में, टीचर के नाम में, एवेंजलिस्ट के नाम में, वर्शिपर के नाम में नहीं है। आमीन बोलो, किसके नाम में है? ऊंची बोलना है, किसके नाम में है? यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो आप अपने नाम से नहीं जा सकते। परमेश्वर के सामने जाएंगे तो यीशु मसीह के नाम में। फरिश्ते कहते हैं जी रिक्वेस्ट आई है क्षमा की। किसकी आई है? बलविंदर बिट्टू की। कहां से है? ये जी है बस्ती बाबा खेल से, कबीर बिहार से। हालेलुया। क्षमा की क्या आई है? रिक्वेस्ट आई है। परमेश्वर कहता है लेकर आओ मेरे सामने। और जब परमेश्वर के सामने उस एप्लीकेशन को, उस अर्जी को पेश किया जाता है तो परमेश्वर पढ़ने से पहले नीचे देखते हैं कि किसके नाम में है। हालेलुया। किसके नाम में है? अगर तो लास्ट में है कि यीशु मसीह के नाम में मुझे क्षमा कर दो तो क्षमा होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर यीशु मसीह का नाम नहीं होगा तो आप क्षमा नहीं किए जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं छुटकारा, क्षमा कैसे है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुनिया में सबसे बड़ा खजाना है यीशु नाम। बाइबल कहती है सबसे उत्तम नाम यीशु है, मीठा नाम यीशु मसीह है, सामर्थी नाम यीशु मसीह है, स्वर्गीय नाम यीशु मसीह है, मुक्ति वाला नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। बिना नाम के छुटकारा नहीं है। सुनो ध्यान से, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने मूसा से कहा जाओ जाकर इस्राएलियों को छुड़ा कर लाओ। बहुत सारी बातें की परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अधिकार दिया, परमेश्वर ने उसको सामर्थ की। मूसा कहता है लास्ट में, वो कहता वो पूछेंगे किसने भेजा है? मैं तेरा नाम क्या बताऊंगा? क्योंकि देवी देवता तो बहुत है। बहुत लोग अपने अपने किसी भी चीज को खुदा जानकर मानकर मानते हैं। तेरा नाम क्या है? तो परमेश्वर ने उसको मना नहीं किया। परमेश्वर ने कहा तू उनसे कहना मैं हूं। क्या कहना? मेरा नाम क्या है? मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं जो हूं, मैं जो हूं सो हूं। मैं हूं अपना नाम बताया। यहोवा परमेश्वर ने कहा मेरा नाम ये है, लेकिन लोग मुझे जानेंगे यहोवा के नाम से। सब बोलिए हालेलुया। तो मूसा मान गया। फिर मूसा जाकर वहां कहता था मुझे यहोवा परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। बिना नाम के कोई छुटकारा नहीं है। और मूसा क्या कहता था? मूसा उसी नाम से चमत्कार करता था। हालेलुया। क्या करता था मूसा? उसी नाम से बात करता था और उसी नाम से चमत्कार करता था। सब बोलिए हालेलुया। आपके पास नाम है कि नहीं? दिन में कई बार बोला करो हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि जपते रहो, लेकिन यीशु मसीह का नाम लो आप। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दे, यीशु मसीह थैंक यू, प्रभु यीशु मसीह तेरा शुक्रिया, प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम मेरे लिए काफी है। जितना ज्यादा नाम लेंगे
उतना ज्यादा छुटकारा आ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जानेगा इनको मेरे पुत्र के नाम की वैल्यू का पता। हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु मसीह का नाम छुटकारा देता है। लेकिन अगर एक बड़े भेद की बात आपको बताऊंगा, नाम तो रख दिया, लेकिन नाम जो है ना वो कमाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक तो नाम रख दिया, अब नाम तब ही रख दिया यीशु मसीह का जब वो पैदा ही हुआ था, उसका नाम क्या बुलाते थे? यीशु। क्या बुलाते थे? बोलो, क्या बुलाते थे? यीशु। अब उसका नाम तो भी लिया जा रहा है, लेकिन अभी वो काम नहीं है, वो काम अभी आने वाले समय में होंगे। हालेलुया। तो नाम कमाना होता है। जब नाम कमाया होता है ना, मान लो कोई बहुत बढ़िया पढ़ के या बहुत कुछ हासिल करके मेहनत करके कोई लीडर बन गया, कोई एमएलए बन गया, या कोई एमपी बन गया, या कुछ भी बन गया, तो फिर जो उनके नीचे वाले लोग होते हैं, नीचे वाले अगुए या आम लोग, फिर उनका नाम यूज करते हैं। वो कहते जी तुम जाकर वहां पर क्या कर देना, मेरा नाम ले देना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। स्कूल में जाकर मेरा नाम ले देना, थाने में जाकर मेरा नाम ले लेना, किसी महकमे में जाकर, किसी दफ्तर में जाकर क्या करना, मेरा नाम लेना। या फिर अपना कार्ड देते हैं, उस पर उनका नाम लिखा होता है, इन्होंने भेजा, तो आपका काम क्या हो जाता है? हो जाता है। हालेलुया। अगर किसी को छुड़ाना हो, थाने से छुड़ाना हो, कोई छोटी मोटी गलती की हो, तो वहां पर किसी का भी नाम ले दो तो छूट नहीं जाएगा। बोलो, छूट जाएगा? नहीं। लेकिन अगर किसी खास व्यक्ति का नाम लेंगे तो वो छूट जाएगा। अब जिसका नाम लिया उसने उस नाम को कमाया है, कुछ ना कुछ किया है, उस नाम के पीछे उसने कुछ ना कुछ किया है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाहता हूं? कि नाम अगर यूज करना तो उसको कमाया जाता है। अगर आज यीशु मसीह का नाम यूज हो रहा है तो ऐसे नहीं है, यीशु मसीह ने इस नाम को रखवाया तो है, लेकिन फिर यीशु मसीह ने उस नाम को कमाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस नाम को कमाने की खातिर अपने आप को पवित्र रखा है। क्या किया है? पवित्र किया है। यीशु मसीह ने किसी भी तरह का गुनाह नहीं किया, और यीशु मसीह ने अपने आप को संसार से, दुनिया से अलग रखा, पवित्र रखा यीशु मसीह ने अपने आप को। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह की सेवा स्टार्ट हुई, हालेलुया, तो सेवा की स्टार्टिंग में, शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह को आत्मा कहता है उजाड़ में जाना है। वो कहते हैं ओके ठीक है, वो उजाड़ में चले गए। उजाड़ में दुख सहा है, उजाड़ में 40 दिन व्रत रखा, उजाड़ में 40 दिन प्रार्थना किया, और सिर्फ फास्टिंग प्रेयर नहीं किया, भूखे रहे हैं, दुख दिया अपने शरीर को, कष्ट दिया, पत्थरों पर सोए हैं, नीचे भूमि पर सोए हैं। हालेलुया। दुख सहा है प्रभु यीशु मसीह ने। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने घर में नहीं गए, अपने गांव में नहीं गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सीधा शहर में प्रचार के लिए आ जाते हैं। अब काम होता है स्टार्ट। हालेलुया। अब क्या करते हैं? अब प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करते हैं। उसके बाद उस प्रभु यीशु मसीह ने शागिर्दों को चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा। प्रभु यीशु मसीह वो 3.5 साल किसी तरह की ऐश नहीं किया, किसी तरह का रेस्ट नहीं किया, आराम नहीं किया। सुनो ध्यान से, मैं नाम की बात कर रहा हूं। एक आयत पढ़ दीजिए, लूका 24 का 47 वचन। सॉरी, आप पढ़े लूका 10 का 17। वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। बस। हालेलुया। ध्यान से सुनो सब बहन भाई, यहां पर लिखा 70 लोगों को प्रचार करने के लिए भेज दिया, और मत्ती की इंजील 10 में लिखा उनको अधिकार भी दिया। क्या दे दिया उनको? अधिकार। और क्या बोला था? मैंने कहा था ना, बोलने से काम होते हैं। प्रभु ने कहा था मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो।
हालेलुया। वो 70 गए, सुबह गए, शाम को वापस आए, बड़े खुश वापस आ रहे हैं, बड़े आनंदित, नाचते हुए, हालेलुया, बहुत ही उत्साहित होकर, क्योंकि ये आम लोग हैं, बिल्कुल साधारण लोग हैं, इसलिए खुश हैं। कोई मछलियां पकड़ने वाला है, कोई खेतों में काम करने वाला है, क्योंकि ऐसे काम होते थे उस समय, साधारण काम, साधारण लोग, तो बड़े खुश। प्रभु ने पूछा क्या बात है भी, आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या हुआ? तो वो उन्होंने एक शब्द बोला वहां पर, वो कहने लगे आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। कैसे? वो बोलो कैसे? आपके नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इधर बैठे हैं, 70 प्रचार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उनका समझ लो पेपर ही ले रहे हैं, आजमाइश है उनकी, उनको अधिकार दिया, उन्होंने जाकर प्रचार किया, दुष्ट आत्माएं वाले आए तो उन्होंने बोला यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, तो दुष्ट आत्माएं निकल रहे थे। हालेलुया। एक तो यीशु मसीह, मैंने पिछले हफ्ते सुनाया कि यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा वाले के पास खुद गए और उसको क्या कर दिया, डांटा और निकाल दिया। अब यहां पर यीशु मसीह खुद लेंगे, लोगों को भेजा मेरे और आपके जैसे वालों को, और वो यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। हालेलुया। और दुष्ट आत्माएं निकल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा है, यीशु मसीह के नाम से पापों से छुटकारा है, और यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से बदरूहों से छुटकारा है, और हजारों हजारों बदरूहों को एक ही नाम में निकाल दिया जाता है। हालेलुया। पौलुस क्या करता था? यीशु मसीह का नाम लेता था। पतरस क्या करता था? यीशु मसीह का नाम लेता था। यूहन्ना क्या करता था? यीशु मसीह का नाम लेता था। हालेलुया। आत्मा दिया गया, सामर्थ्य मिल गई। सुनो, भेद की बात है, आत्मा दिया गया, पवित्र आत्मा मिल गया, वरदान मिल गए, सामर्थ्य मिल गई, लेकिन नाम नहीं लोगे ना, तो पवित्र आत्मा भी काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा भी बोलेगा भैया पहले वो नाम यूज करो, जो नाम स्वर्ग से आया, जिस नाम में अधिकार है। हालेलुया। वो नाम लो। दुष्ट आत्मा डरती है उस नाम से, उस नाम में इतनी सामर्थ है, उस नाम में इतना अधिकार है। लेकिन मैं बता रहा हूं, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उस नाम को कमाया गया है। यीशु मसीह ने उस नाम को कमाया है। कमाओ। हालेलुया। कुछ करना पड़ता है। पहाड़ पर प्रार्थना करते थे, रात को प्रार्थना करते थे, कभी नदी में, कभी पहाड़ के ऊपर, कभी जमीन पर, कभी खेतों पर, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन रुके नहीं प्रभु यीशु मसीह। भूखे प्यासे, हालेलुया, परमेश्वर का काम करते रहे। जैसे जैसे वो परमेश्वर का काम कर रहे थे, वैसे वैसे उस नाम को परमेश्वर सामर्थ्य से भर रहा था। हालेलुया। उस नाम को परमेश्वर और ताकत दिए जा रहा था, उस नाम को और अधिकार दिए जा रहा था परमेश्वर। हालेलुया। कितनी बातें हैं। यीशु के नाम में पापों से छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरी बात और आखिरी बात, आप पढ़िए प्रेरितों के काम, तीन का आप 6 वचन पढ़ दीजिए, 5 और 6 वचन पढ़ दीजिए। वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो हम मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। यीशु मसीह के नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। हालेलुया। भवन में जा रहे हैं 2 शागिर्द प्रार्थना करने के लिए। अब उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, ऐसे प्रार्थना करने के लिए वो चले जाते हैं, और भवन में जाते तो एक भिखारी नजर आता है। वो भिखारी उनसे कुछ पाने की इच्छा से उनकी तरफ उम्मीद से देखता है। कैसे देखता है? उम्मीद से कुछ मिलेगा। तो पतरस जांच लेता है, पतरस उसको नजरों में देखकर जांच लेता है,
हालेलुया। तो पतरस क्या बोलता है? देख भैया, सोना चांदी पैसा कुछ भी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो तुम्हें जरूर देंगे। हालेलुया। क्या है उनके पास? उन्होंने कहा यीशु नासरी के नाम से उठ जा, और वो उसी समय उठ गया। ये है उनके पास। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम, जिस नाम से बीमारियों से भी छुटकारा है, और तमाम बीमारियों से छुटकारा है, कैसी भी बीमारी हो, यीशु मसीह का नाम ही काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पापों से छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से बंदरों से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से बीमारियों से छुटकारा। हालेलुया। एक आयत और पढ़ दीजिए, मरकुस की इंजील, आप पढ़िए 16 का 15 से पढ़ दीजिए। मरकुस की इंजील 16 का 15 से पढ़ दीजिए। सोलह से पढ़ दो, 16 की 16 से पढ़ दीजिए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। रुको यहाँ थोड़ा सा। वह मेरे नाम से, क्या आ गया? नाम। क्या आ गया? नाम। वह मेरे नाम से क्या क्या करेंगे? सबसे पहला काम, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मतलब लोगों का दुष्ट आत्माओं से छुटकारा कर देंगे। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और पढ़ो पढ़ो आगे। नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा, सारे बोलो नई नई भाषा। जब शागिर्द प्रार्थना कर रहे तो किस नाम में मांग रहे थे? यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आ जाए, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आ जाए, यीशु मसीह के नाम से वो सामर्थ आ जाए, यीशु मसीह के नाम से वो सहायक आ जाए। जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया था वो यीशु मसीह के नाम में आ जाए। हालेलुया। और वो नई नई भाषाएं बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे, क्योंकि प्रभु ने पहले बोला था वो मेरे नाम से नई नई भाषाएं बोलेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे। हालेलुया। नाम में क्या है? नाम में दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, और पढ़ते हो क्यों? सांपों को उठा लेंगे। सांपों को, सारे बोलो सांपों को। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਨਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਓ, सप लब्बन चल जाओ जी, चलो सप चक्कर। इसका भेद ये है कि जो शैतान है ना, वो शुरू से सांप के रूप में आया था उनके पास, मतलब शैतान को हरा देंगे, शैतान के साथ खेलेंगे, वो हाथों में क्या कर लेंगे? उठा लेंगे। और आगे, वह प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। प्राण नाशक वस्तु नहीं पीना आपको। हालेलुया। मत जानबूझकर नहीं करना ऐसे, लेकिन बाइबल कितना बड़ा अधिकार देती है कि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। मतलब किसी चीज का बुरा खाने पीने का बुरा असर आपके ऊपर नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक नुक्ता देता हूं आपको आज, सुनिए ध्यान से। नुक्ता तरीका गुर देता हूं एक। जब आप प्रार्थना करो ना, तो आप ऐसे बोला करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा दिमाग ब्लेस है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे कान ब्लेस हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी आंखें ब्लेस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे होंठ, मेरा गला क्या है? ब्लेस है, मेरी जुबान ब्लेस है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा हार्ट क्या है? ब्लेस है। हालेलुया। मेरे गुर्दे, मेरी किडनियां, मेरा लीवर क्या है? ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरे घुटने, जो भी आपके शरीर के भीतर है, उसका नाम ले लेकर आप बोला करो, ये यीशु मसीह के नाम से ब्लेस है। जब आप बोलेंगे तो ये संदेश आपके दिमाग को जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और वैसे ही आपका दिमाग सोचने लग जाएगा, और वैसे ही आपके जीवन में होना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। ये चंगाई का तरीका है। जितने एक एक चीज में एक एक बार नाम लो।
हालेलुया। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा पूरा शरीर, मेरा प्राण ब्लेस्ड है। हालेलुया। लेकिन आप एक एक नाम लो और एक एक चीज का नाम लेकर बोलो। यीशु मसीह के नाम में मैं सामर्थी हूं, यीशु मसीह के नाम में मैं मसक्या हूं, यीशु मसीह के नाम में जय पाया हुआ हूं, यीशु मसीह के नाम में मैं सफल हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष पाया हुआ हूं। हर बात में यीशु मसीह का नाम यूज करो, फिर देखना अगर ना हो तो। हालेलुया। जितना हम बोलेंगे यीशु मसीह के नाम के साथ, उतना ही आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। ये होता है, ये चंगाई का जरिया है, तरीका है। जो बोलेंगे वो आपके जीवन में होगा। तो नाम लेकर बोलो। क्या कहती थी 12 साल की बीमार औरत? मैं जिस दिन उसके कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। लिखा, वो कहती थी, बार बार वो बोलती थी। आप भी बोला करो, यीशु मसीह के नाम से मैं ये काम कर सकता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं वो चीज हासिल कर लूंगा, यीशु मसीह के नाम से मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। और होगा आपके जीवन में। करके देखो आप। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा कि यीशु मसीह के नाम में अधिकार है, और मेरा नाम लेकर धरती पर 2 जन प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग में सुनी जाएगी। मेरा नाम लेकर एक मन होकर धरती पर जो बांधोगे आसमान पर बांधा जाएगा। मेरा नाम लेकर तुम एक मन होकर जो धरती पर खोलोगे आसमान पर खोला जाएगा। यही भेद है कि चर्चों में, मसीह लोगों में सबसे ज्यादा चमत्कार होते हैं। यही भेद है, बस लोगों को नहीं पता है। हालेलुया। क्योंकि उनको नहीं पता कि इनके पास एक नाम है जिस नाम को क्या है? अधिकार है। उस नाम को अधिकार दिया है गॉड ने, परमेश्वर ने अधिकार दिया कि तेरे नाम में क्षमा होगी, तेरे नाम में चंगाई होगी, तेरे नाम में आजादी होगी, तेरे नाम में दुआ सुनी जाएगी, तेरे नाम में स्वर्ग खुलेगा, तेरे नाम में मैं सब कुछ करूंगा। हालेलुया। लिखा, सबसे उत्तम नाम पाया उसने, फरिश्तों से उत्तम नाम पाया। हालेलुया। वो नाम मेरे और आपके पास है, जिस नाम में क्या है? छुटकारा। क्या 3 बातें सीखी? यीशु मसीह के नाम में पापों से छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से बीमारियों से छुटकारा। हालेलुया। लोग दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए चिमटे इस्तेमाल करते हैं, लाठियां इस्तेमाल करते हैं, थप्पड़ इस्तेमाल करते हैं, देखा ना आपने। लेकिन यीशु मसीह के लोग यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं। वो सामने खड़े होकर कहते हैं, चल निकल यीशु मसीह के नाम से, और वो निकलते हैं। परमेश्वर बहुत सामर्थी है। आपको खजाना मिला, खजाना जिसके नाम में अधिकार है। हालेलुया। इसलिए उसका नाम यूज करो तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे।